अब डिस्कस करें इंटरपोल। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टू चेक इंटरनेशनल क्राइम। इट इज इंटरनेशनल पुलिस। अभी तक हम 11 ऑर्गेनाइजेशंस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 12th ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। इसमें देखते क्या है और क्या याद रखना है पेपर के लिए। इंटरपोल जो है 196 मेंबर कंट्रीज जो आपस में कॉपरेशन करती हैं सो दैट इंटरनेशनल पुलिस कैन चेक इंटरनेशनल क्राइम। अगर किसी ने क्राइम किया, वो भाग गया है, उसको कैसे ट्रैक करना है। आपस में कॉपरेट करते हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं सो दैट वर्ल्ड शुड गेट रिड ऑफ क्रिमिनल्स। इसमें ये सारी कंट्रीज का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इंटरपोल बस कब बना था, 1923 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर क्या है। ये पेपर में आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। कहां? लॉयन में, LYON, लोकेटेड इन फ्रांस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में इंटरपोल का। मेंबर्स 196 कंट्रीज हैं। इसको गो थ्रू करो, क्राइम नहीं करना हमने, बस इतने यार। मोटो क्या है इनकी? कनेक्टिंग पुलिस फॉर सेफर वर्ल्ड। ये भी याद रखना। मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर ए सेफर वर्ल्ड विच इज गुड फॉर एवरीवन। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश एंड सो ऑन। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सो क्या याद रखना है? कब बना था, हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंबर कंट्री 196 है, और इसका मोटिव क्या है, मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। ये पॉइंट याद रखना। स्टूडेंट बहुत फोकस रहो एग्जाम में, पता होना चाहिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे याद करने ही करने। लेकिन वो समझ के करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। कब बना था? 1923 में। हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां है ये? अभी हमने डिस्कस किया, फ्रांस। कंट्री मेंबर 196। यस, इंडिया मेंबर, ऑफ कोर्स। इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। वी डोंट वांट टू हाइड, वी डोंट वांट टू गिव refuge to any criminal. Next, official language English, French, Arabic, Spanish. Purpose क्या? International police to cooperate and control the crime. If one person has done crime in some country, he has moved, left, or escaped to other countries, so they should cooperate with each other. The police should cooperate so that that person can be arrested and put on trial. मोटो क्या है? इसका क्या मोटो है? Connecting police for a safer world. Very good line. और इसका करंट प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल अंसारी। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव टोल्ड यू क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट याद रखने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉम्बैट इंटरनेशनल क्राइम, अब ऐसे डिस्कस किया है। फैसिलिटेट पुलिस कॉपरेशन अक्रॉस दी बॉर्डर। एक दूसरी कंट्री को हेल्प करो, पुलिस आपस में कम्युनिकेट करे, हेल्प करे, ताकि क्रिमिनल्स ना भाग जाके एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाएं। टेररिज्म को चेक करना, एक कंट्री में टेररिस्ट बन गया, दूसरी कंट्री में भाग गया, उसको कैसे वापस लेकर आना, उसको कैसे ट्रायल पे करना है। साइबर क्राइम पे भी काम कर रहा है इंटरपोल। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज साइबर क्राइम इज डन नॉर्मली इन अदर कंट्रीज फॉर अदर कंट्रीज। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट मीन्स ह्यूमंस बीइंग एक्सपोर्ट ले गए, उनको एक्सप्लॉइट किया एंड सो ऑन। Then drug, very important. Drug is a big issue in the world. It is coming up as a big issue. So उसको कैसे कंट्रोल करना है? So that drug should not cross from one country to another country, and druggers should not run from their countries and without trial. They should brought back. Then share criminal data and intelligence globally. This is very important to have a international safe place. तो इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, इसको समझो और enjoy करो। नाउ इंटरपोल नोटिस, इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नो। रेड नोटिस होता है जब सीक अरेस्ट ऑफ वांटेड क्रिमिनल, रेड नोटिस है। ब्लू नोटिस है जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ग्रीन नोटिस क्या है?
वार्न अबाउट द डेंजरस क्रिमिनल्स। येलो नोटिस क्या है? फाइंड मिसिंग पर्सन्स। ब्लैक नोटिस क्या है? आइडेंटिफाई अननोन डेड बॉडीज। और ऑरेंज नोटिस क्या है? वार्निंग अबाउट द डेंजर मैटर एंड इवेंट्स। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? आई विल से रिमेंबर दिस 1, 2, 3 एंड 4। ये पहले 4 याद रखने हैं। याद भी कैसे रखने? सिर्फ पढ़ लो 2 बार, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट गो थ्रू दिस। So by this you will be able to understand what is red notice, what is blue notice, what is green notice, what is yellow notice. तो इतने 4 ये याद करने हैं पेपर के लिए, but again I am telling these are not very important for your exam.